लाइन ज्वाइनिंग, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन और ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं आपको 1, 2 and 3, 6 बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इसके लिए आपको यूजिंग ऑफ डिटर्मिनेंट करना है। कोई भी थर्ड पॉइंट है जो आप लेट जो इसका थर्ड पॉइंट होगा वो आप उसके कोऑर्डिनेट x एंड y मान लें, कुछ भी मान सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट करते हैं। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या लेके चलना है? 0, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मीनिंग क्या होगा? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स एक्स बीच बिलोंग कर रहे होंगे, तो क्या कोलिनियर पॉइंट है और एरिया क्या होता है? 0 के इक्वल। तो इसलिए 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1 3x 2 6y 1 1 1 और 1/2 इक्वल टू 0। 2 का ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू 0 रहेगा। एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड r1। तो r1 को एक्सपैंड करेंगे 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड थर्ड माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1 फर्स्ट और थर्ड 3y माइनस 6 3y माइनस 6 है ये आ गया। अब आप इस इक्वेशन इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया जी। अब जो लाइक टर्म उनको सोल्व कर दें तो क्या है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, तो माइनस वाई प्लस 3y तो 2y माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x इक्वल टू 0। ये आपके पास 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे ले सकते हैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 2 भी कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। फोर्थ का सेकंड पार्ट है इसी तरह आपको इसके अंदर भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जिसके पॉइंट्स गिवन है आपके पास। 2 पॉइंट्स आर गिवन, ए और बी पॉइंट जो गिवन है वो 3 1 एंड 9 3 और लेट सी पॉइंट आपने यूज कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट x y ले लिए। लेट थर्ड पॉइंट क्या ले लिया आपने? सी एज्यूम कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x y। अब यहां पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें 1/2 x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1 और एरिया है ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट्स क्या हैं आपके एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग कर रहे हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी 3 9x 1 3y 1 1 2 को इधर ले आए ट्रांसपोज करते हैं 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन एक्सपेंड करना चाहते हो एक्सपेंड ऑपरेशन लगा देते हैं। हमने R2 पर लगा दिया, R2 माइनस R1 कर दिया एंड R3 पर भी लगा दिया, R3 माइनस R1 कर दिया। तो 3 1 1 9 में 3 का 6 3 में से 1 का 2 0 ये 3 माइनस एक्स y माइनस 1 और 0 इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड करने आप एक्सपेंड C3 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू इनको रिमूव कर दें तो ये आपके पास 6y माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दी और माइनस आपके पास आ जाएगा
6 माइनस 2x, बाकी एलिमेंट 0 है दोनों, प्लस 0 इक्वल टू 0 है, ये प्रूव करना है और इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। तो 6y माइनस 6 प्लस 2x इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी -6 ये -6, तो 6y माइनस 12 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेने, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको फिफ्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट है और ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं वो आपके पास गिवन है। ए बी सी कोई भी ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट लेवल कर देने, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 6 5 4 k 4। तो आपको इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है आपके पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपके पास 35, ये 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 इक्वल टू 35। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x1 आपके पास 2 5 k y1 माइनस 6 4 4 1 1, 2 का ट्रांसपोज कर दे 35 इंटू 2। अब आप ऑपरेशन लगाएं तो ऑपरेशन लगा देते हैं हम। R2 पर लगा दिया, R2 माइनस R1 एंड R3 पर आल्सो R3 माइनस R। तो ये आपका 2 माइनस 6 1, 5 में से 2 का 3, 4 में से माइनस 6 होगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 k माइनस 2 और 10 और ये 0 इक्वल टू 70। अब आप एक्सपेंड कर दें C3, तो C3 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू इनको रिमूव कर दें 30 माइनस 10k और माइनस 20, बाकी एलिमेंट 0 है इक्वल टू 70। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया 30 माइनस 10k प्लस 20 इज इक्वल टू 70। तो सॉल्व करेंगे 50 माइनस 10k प्लस 20 इक्वल टू 70 और 30 है ये। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 माइनस 10k इक्वल टू 70। रिमूव कर दें 50 माइनस 10k इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो 50 माइनस 10k इक्वल टू 70 प्लस का और 50 माइनस 10k इक्वल टू माइनस 70। तो माइनस 10k इक्वल टू 70 माइनस 50, तो माइनस 10k इज इक्वल टू 20 और k इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से 50 माइनस 10k प्लस 70 इक्वल टू 10k, तो 120 इक्वल टू 10k आ गया जी, k की वैल्यू 12। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेगा।